सुप्रभात विद्यार्थियों, आपने खुला आकाश पाठ का स्वाध्याय पूर्ण किया होगा। आज हम प्रस्तुत पाठ कविता की एक काव्य गजल देखेंगे। पहले हम संक्षिप्त में गजल की जानकारी लेंगे। गजल गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। गजल के शेरों में तुकान शब्दों को काफिया कहा जाता है और शेरों में दोहराए जाने वाले शब्द को रफीक कहा जाता है। शेर की पंक्ति को मिसरा कहा जाता है। यहाँ पे तुकान शब्द का अर्थ समान ध्वनि आने वाले शब्द मतलब लययुक्त शब्द। तो आइए जानते हैं हास्य व्यंग्य के प्रख्यात कवि माणिक वर्मा जी का परिचय। हास्य व्यंग्य के प्रख्यात कवि माणिक वर्मा जी का जन्म 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। इनकी व्यंग्य भरी कविताएं घातक हथियार की तरह है और हास्य कविताएं गुदगुदी करती रुई के फावों की तरह। आपकी गजलें प्रेरणा स्तोत्र है। इनकी प्रमुख रचनाएं गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गजल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध है। यह काव्य गजल विधा में लिखा गया है। गजलकार ने इन गजलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। प्रत्येक गजल अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए है। कोई गजल कर्मठता की ओर संकेत करती है तो कोई परपीड़ा का अनुभव कराती है। अपनी कमियों को दूर करके सच्चाई व संघर्ष पथ पर निरंतर गतिमान रहने के लिए ये गजलें प्रेरित करती है। गजलकार के अनुसार हमें जीवन को शानदार तरीके से जीते हुए दूसरों के लिए आदर्श रूप बनाना चाहिए। अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। तो बच्चों, आइए पहले मैं गजल का वाचन करती हूँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो? आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखावा कोई दिखना नहीं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखाना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। जिंदगी की शक्लें जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो।
तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। बच्चों, अभी मैं एक एक पंक्ति का भावार्थ हम देखते हैं। आपको कठिन शब्दों के अर्थ लिख कर लेने हैं। पहली गजल है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखाने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ पे गजलकार कहते हैं कि हम चारों ओर देखेंगे तो हमें बड़ी बड़ी इमारतें, चमचमाते हुए बड़े शिखर दिखाई देते हैं। उसी तरह समाज में ऊंचे स्थान प्राप्त किए हुए लोगों को भी देखते हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं। उन शिखरों के समान ज्ञानी लोगों के समान सम्मान पाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों को, जिनके कारण शिखर बन सके। शिखर का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसकी नींव सुरक्षित है। यदि नींव के ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार किया तो इन शिखरों को अस्तित्व नहीं होगा। गजलकार कहते हैं कि अगर शौक दिखाने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। यदि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा या किसी का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा कार्य करो। तो बच्चों, कोई भी कार्य अकेले नहीं कर पाते। हमारे साथ अपना परिवार, हमारे मार्गदर्शक, हमारे शिक्षक होते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ते समय उसे भी हमें क्या करना है, महत्व देना है। यहाँ पे स्वर्णिम का अर्थ है सोने के रंग का, सुनहला, और शौक मतलब ख्वाहिश। आगे की गजल देखते हैं। चल पड़ी तो घर बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। यदि आप अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए समक्ष हो तो अपने उद्देश्य में सफल होने तक चलते रहो। उसी प्रकार आसमान पर छा जाओ, जैसे जमीन से धूल आसमान तक पहुंच जाती है, सब जगह धूल ही धूल दिखाई देती है। अर्थात आप सफल हो पाते हैं तो हर तरफ आपकी काम की क्या होती है, चर्चा होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपनी मंजिल तक आप पहुंच नहीं पाते और रास्ते में बैठ जाते हैं। तो मील के पत्थर की तरह बनो। यहाँ पे आपको मील का पत्थर दिखाई दे रहा है तो उस तरह आपको बनना है। मील का पत्थर एक जगह बैठकर भी आने जाने वालों को मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार हमें भी जीवन में ऐसा कुछ करना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित हो। तो बच्चों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मील के पत्थर की तरह पथदर्शक बनो ताकि अपना महत्व हमेशा बना रहे। यहाँ पे गर्द का अर्थ है धूल और आसमान का अर्थ है आकाश। आगे की गजल है, सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखाना, सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। आजकल का व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका उद्देश्य क्या होता है, दिखावा करना होता है। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हमारा उद्देश्य सिर्फ सजना, संवरना और सुंदर दिखना नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य अपना हर कार्य सुंदर होने के लिए होना चाहिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव है, हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जाए जो मानवता के दायरे से बाहर हो। यदि हम ऐसा नहीं करते तो जानवर हमसे बेहतर है जो दूसरे जानवरों को मदद करते हैं।
इसलिए कवि कहते हैं कि सजना संवरना हमारा काम नहीं। सुंदरता क्या होती है? अस्थाई होती है। हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों की सहायता करना, दीन दुखियों की सेवा करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही समाज में हमारा नाम होगा और हम संसार में अच्छे मनुष्य के रूप में जाने जाएंगे। आगे की गजल है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कवि कहता है कि जब भी हमारी अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन यदि परिस्थिति बदल जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है, तो हम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हैं। तभी कवि कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का सामना डटकर करो और अपने मनोवांछित लक्ष्य को हासिल करो। शब्दार्थ यहाँ पे दिया है। शक्ल का अर्थ है चेहरा, आईना का अर्थ है दर्पण। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जबकि धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। यहाँ पे दूसरी गजल दी है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जबकि धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम मानव हैं और हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव होगा कि जब हम उनके हर दुख पीड़ा को समझे। हमें बनना है तो मोमबत्ती का धागा बनो। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ ही रहता है और उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार जब हम दूसरों के दर्द पीड़ा को समझेंगे तो उनका दर्द दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार हम अपना मानव धर्म निभाएंगे। आगे की गजल है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ पे जुगनू का अर्थ है खद्योत, काजवा, मराठीमध्ये काजवा म्हटलं जातं और धुंद का अर्थ है धुआं। कवि कहते हैं कि जब भी अंधकार का साम्राज्य होता है, तभी अंधकार में चमकता हुआ जुगनू आशा रूपी किरण के समान जो अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य फैलाता है, तभी छोटी सी किरण हमारे लिए बहुत बड़ा क्या होती है, सहारा बन जाती है। उसी प्रकार हमें उन लोगों के अंदर आशा का किरण जगाना चाहिए जो हताश है, निराश है। आगे की गजल है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। यहाँ पे घर का मतलब है अगर, सीप का मतलब है शिंपला ऑयस्टर, एक जलचर प्राणी है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी की कुछ मर्यादा है जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। जिस प्रकार यहाँ पे कवि ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हम भी समाज के अंदर रहकर ही हम मोती बन सकते हैं। मर्यादों के भीतर रहकर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो तुम्हारा यह कल्याण भावना तुम्हें एक दिन ऊपर तक पहुंचा देगी। उसके आगे की गजल है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो तो उसे पता है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी।
और फूल बनने के लिए कली को परेशान करेगी। यानी कोई आगे बढ़ना चाहता है, उसे इस बात का डर होता है कि लोग उसे परेशान करेंगे। ऐसे वक्त तुम उनके डर को दूर करने का प्रयास करो, ताकि वो भी अपने मेहनत और लगन से आगे बढ़ेगा। पर का अर्थ है पंख। आगे की गजल। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह संसार मनुष्य का सागर है। हर जगह मनुष्य ही मनुष्य है। भीड़ में जाने अनजाने चेहरे दिखाई देते हैं। तो कवि से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी देखो उसी में तुम मुझे नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापी हो। प्रत्येक मनुष्य में मैं आपको महसूस करूंगा। ना मैं किसी को परेशान करूंगा, बल्कि उनके दुख दर्द को दूर करूंगा। हे ईश्वर, ऐसी शक्ति, ऐसी दृष्टि मुझे दो। मैं हर जगह, हर स्थान पर आपको ही देख सकूं। तो बच्चों, यहाँ पे कवि के अनुसार हमें जीवन को शानदार तरीके से जीते हुए दूसरों के लिए आदर्श रूप बनना चाहिए। अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। तो इस तरह कवि ने यहाँ पे महत्वपूर्ण संदेश हमें हमें दिया है। इस गजल का स्वाध्याय हम अगली तासिका में पूर्ण करेंगे। आपको पेन और व्यवसाय पुस्तिका साथ में लेकर बैठना है। धन्यवाद।